तो आज है हमारा डे 7 और इसमें हम शेडिंग के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि किन किन टूल्स से हम शेडिंग को 3D में अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा शेड कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, इनके बारे में आपको जानना है और स्टेप बाय स्टेप हम एकदम जीरो से आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो वीडियो में हमें बने रहे लास्ट तक और आप सीखें, और जितने अच्छे से सीख सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज डे 7 है और इसमें हम बात करेंगे शेडिंग के कुछ अलग अलग टेक्निक्स की, जिसमें हमने पहले सीखा है हैचिंग, जिसके बारे में हम आज फिर से समझेंगे कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड आगे की जो भी शेडिंग है हमारी उसके बारे में। सेकंड है हमारा क्रॉस हैचिंग। थर्ड जो हुआ हमारा वो है जो हम टिश्यू पेपर से अपने ड्राइंग्स को ब्लेंड करते हैं, टिश्यू पेपर। 4 है हमारा क्लॉथ्स। तो हैचिंग की मदद से, क्रॉस हैचिंग की मदद से अपने ड्राइंग्स को बनाएंगे, टिश्यू पेपर की मदद से बनाएंगे, क्लॉथ्स है, क्लॉथ से ब्लेंड करके बनाएंगे। आज हम देखेंगे कि ब्लेंड करते कैसे हैं, किस तरह से हम अपनी ड्राइंग्स में वैल्यू को ऐड करते हैं, किस तरह से हम अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव करते हैं, शेडिंग करते हैं। आगे जो हमारा है वो है ब्रश से हम ब्लेंड करते हैं, ब्रशेस। एंड उसके बाद हम फिंगर से भी अपने ड्राइंग को ब्लेंड कर सकते हैं। हम 2 फिंगर का यूज़ करते हैं, एक जो ये हमारा है और सेकंड जो हमारा ये है। इस तरीके से हम अपने ड्राइंग्स को ब्लेंड करते हैं। हम इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक और टेक्निक है जिसको कि हम बोलते हैं पेपर स्टम्प। पेपर स्टम्प जिससे कि हम ड्राइंग्स को मर्ज करते हैं, और ये बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो हमने हैचिंग के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था पिछले क्लास में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखेंगे और उससे वहाँ जो भी डाउट होगा वो आप पूछेंगे या फिर वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लगभग हमने हैचिंग से रिलेटेड लगभग बातें बता दी थी, बट हमें लगेगा कि अगर और भी बातें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो हम और बातें आपको बताएंगे कि किस तरह से हम शेडिंग को करते हैं, किस तरह से हम हैचिंग को करते हैं। और हमारा क्लास जो है वो एक दिन में एक सब टॉपिक को हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक टॉपिक को लगभग कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, लगभग उसे समझना होगा, जानना होगा। और इस चीज़ को आगे देखते हैं हम। उसके बाद हम टिश्यू पेपर से हम अपने ड्राइंग्स को मर्ज करते हैं। तो जैसे हमने पहले शेडिंग की, अब टिश्यू पेपर, डायरेक्ट टिश्यू पेपर से आप ब्लेंड करने के लिए आपको सबसे पहले शेड करना होगा। आप सोचो डायरेक्ट टिश्यू पेपर से आप मर्ज नहीं कर सकते हो। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक टिश्यू पेपर जो कि जिसे हम फोल्ड करते हैं पहले तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में, एंड देन इसे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद इसके अपर पार्ट को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद हम इसे रख के और इसे ब्लेंड करते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे जो एरिया है ड्राइंग्स के हम उसे ब्लेंड करें। तो आप देखो ये किस तरीके से अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो ये ब्लेंडिंग ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर हम ब्लेंड करते हैं अच्छे तरीके से, अगर हमारे कमांड है, हमारे हैंड पे कमांड है, तो हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अब जैसे हमें लगता है कि हमें इस पर थोड़ी सी शेडिंग और देनी चाहिए, जैसे नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि डार्क टू लाइट हम किसी भी मीडियम के थ्रू कैसे हम अपने शेडिंग को डार्क एंड लाइट करते हैं। जैसे ये हमारा है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर की मदद से हमें शेडिंग को ऊपर से डार्क टू लाइट करना है। हम ऐसी शेडिंग हर जगह करेंगे, डार्क टू लाइट। अब जैसे देखो आप धीरे धीरे हमने हल्के हाथ से शेडिंग को लाइट कर दिया। तो ये है हमारा टिश्यू पेपर से हमने ब्लेंड किया। अब इसके बाद हमारी आती है ब्लेंडिंग जो है हमारा वो है क्लॉथ से। अब हम क्या करेंगे, क्लॉथ से अपने ड्राइंग को, अपने शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसे पेंसिल से हम शेड कर लेते हैं, देन हम इसे क्लॉथ से। क्लॉथ जो है आपको वो लेना है, कॉटन क्लॉथ होना चाहिए जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। मम्मी अगर साड़ी पहनती होंगी तो उसमें से आपको जो पुरानी होंगी उनमें से आपको ले लेना है थोड़ा सा। या फिर आप अगर हैंकी यूज़ करते हो तो हैंकी, पुराने हैंकी को यूज़ करेंगे, एकदम से नया हैंकी लेके उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी अच्छा ब्लेंड करता है। जो क्लॉथ्स है हमारा, क्लॉथ से भी हम अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले ये कैसा था, अभी हमने ब्लेंड करने के बाद इसे किस तरीके से बना दिया। लगभग टिश्यू पेपर एंड क्लॉथ्स दोनों हमें इक्वल देते हैं, एक तरह से दोनों शेडिंग बराबर ही देते हैं। तो इसे भी हम डार्क टू लाइट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम हर एक पार्ट पे हम आपको एक सेशन बना के देंगे, एक वीडियो बना के देंगे, और आपको बस उसे समझना है और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखिए आप कितने अच्छे तरीके से हमने टिश्यू पेपर एंड क्लॉथ से ब्लेंड किया। अब हम आते हैं ब्रश से कैसे ब्लेंड करते हैं। तो ब्रश से ब्लेंड करने के लिए हमें पहले समझना है कि उसी तरह से सेम शेडिंग करेंगे हम जैसे कि हमने बाकी टिश्यू पेपर एंड क्लॉथ्स को किया था। तो यहाँ पे हमें ब्लेंड करना है ब्रश से इसे। तो इसके लिए भी पहले आपको शेड करना है,
एंड देन आपको कोई भी मेकअप ब्रश ले लेना है, कोई सा भी मेकअप ब्रश ले लेना है, आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आपको उसके बाद इस पर हल्के हल्के ब्रशेस को, स्ट्रोक को मूव करना है। तो यहाँ पे आप मूव करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे मर्ज हो रहा है। हालांकि हमें जैसा लगता है कि आपके लिए टिश्यू पेपर एंड क्लॉथ बेस्ट होगा। आप ब्रश से उतनी अच्छी शेडिंग को ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, अच्छा सीख गए हैं, देन आप इस मीडियम को यूज़ कर सकते हैं। ब्रश आप सबसे पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें किस तरह के ब्रश यूज़ करने हैं। तो ब्रश को कैसे यूज़ करना है, ये थोड़े एडवांस लेवल के आर्टिस्ट जो होते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आता है। बट आप ट्राई करने को कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये मत करो वो मत करो। आपको जहाँ भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो भी ड्राइंग्स बना के आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बनाओ। लेकिन जो हमारे बेसिक है, आपको बेसिक को नहीं छोड़ना है। देखिए कैसे हम इसे ओवरलैप करते जा रहे हैं, शेडिंग को बढ़ाते घटाते जा रहे हैं और फाइनली हम इसे धीरे धीरे लाइट कर देंगे। और ये जितना लाइट हो जाएगा उतना अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाएगा। अब बात आती है कि हम फिंगर से कैसे ब्लेंड करते हैं। हम अपने ड्राइंग को फिंगर से भी ब्लेंड करते हैं। जैसे हमने शेडिंग की और शेडिंग करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, अपने फिंगर की मदद से ब्लेंड करेंगे। जहाँ पे डार्क टोन चाहिए, जहाँ पे लाइट टोन चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग अपने ड्राइंग्स को ब्लेंड करते हैं। जैसे हमें ऊपर से नीचे तक इसे लाना है, डार्क टू लाइट, तो सबसे पहले इसे ब्लेंड करना होगा। ब्लेंड करने के बाद आपको फिर से थोड़े से डार्कनेस इंक्रीज़ करने होंगे अपर पार्ट में, या फिर आप डाउन टू अप टू डाउन, जैसा भी आपको लगे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डाउन से बीच में ले जाओ लाइट की तरफ। हम इस पर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिस पे हम आपको वीडियोस तैयार करेंगे और हम आपको अपलोड करेंगे। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं उनको आपको समझने में टाइम लगेगा। आपको स्टार्टिंग में आप अगर समझ भी जाते हो, देन अगर आप चाहते हो कि हम वैसा क्यों नहीं बन रहा है जैसा हमसे बन रहा है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके शेडिंग्स उतने अच्छे हो जाएंगे। अब हमने फिंगर से इसे ब्लेंड किया, तो इसे हम किसी पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम इस सब पे एक पिक्चर आपको बना के दिखाएंगे। फिर लास्ट में हमारे आते हैं पेपर स्टैम्प। तो पेपर स्टैम्प हमारा होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि पेपर स्टैम्प क्या होता है। हम आपको एक वीडियोज़ भी इस पर भी तैयार करेंगे कि पेपर स्टैम्प हम कौन से कंपनी का यूज़ करें। और पहले समझते हैं कि पेपर स्टैम्प को का काम क्या है। जैसे हमने यूज़ किया टिश्यू पेपर एंड क्लॉथ, वैसे ही हम पेपर स्टैम्प को भी यूज़ करेंगे और इससे समझेंगे कि हमारी शेडिंग को कैसे इंप्रूवमेंट मिलता है। तो पेपर स्टैम्प अलग अलग ग्रेड के भी होते हैं। आप थिक से थिन से थिक तक कहीं से भी आप कोई भी ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमें इसे ब्लेंड करना है, तो ये हमारा बड़ा आसान तरीका होता है ब्लेंड करने का। जैसे हम पेंसिल को यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये होल्ड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि बचपन से हम पेंसिल को होल्ड करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पेंसिल को होल्ड करने में हमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एंड ब्लेंडर भी कुछ इसी तरीके से है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हैंड में कंट्रोल में आ जाता है। जैसे अभी देखा आपने कि हम टिश्यू पेपर से जब मर्ज कर रहे थे तो हमारी शेडिंग थोड़ी सी राइट साइड चली गई, लेफ़्ट साइड में हम शेडिंग नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे आप हर एक पार्ट को आप कवर अप कर सकते हैं। हर एक पार्ट पे आप शेडिंग को डार्क लाइट आप जिस तरीके से देना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे हम इसे डार्क टू लाइट करेंगे, तो डार्क टू लाइट करने के लिए आप हर एक पिक्चर में, हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि शेड एंड लाइट क्या होता है। तो और शेड एंड लाइट को समझने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक बल्ब को जला के और दूसरे साइड में एक ऑब्जेक्ट को रखना होगा। देन हम समझ जाएंगे कि शेड कहाँ बनते हैं, लाइट कहाँ बनते हैं। या फिर आपको लाइट के सामने खड़ा होना होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट में खड़ा होना होगा। और आपको देखना है कि आपके शेडो कहाँ बनते हैं। आपके शेडो जिस तरफ बनेंगे, अब एक तो अपोजिट में ही शेडो बनेगा। अगर इधर से लाइट सोर्स हमारे राइट से है और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो हमारे शेडो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड बनेंगे। अगर शेडो हमारा राइट में बन रहा है, मतलब लाइट सोर्स हमारा लेफ़्ट से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप समझेंगे, जिसको आप सीखेंगे। और हर एक ब्लेंडिंग टूल्स पे हम आपको एक वीडियो तैयार करेंगे। जैसे अगली वीडियो जो हमारी होगी वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है। तो उनको हम बनाएंगे और उसको हम फर्स्ट हमने क्रॉस हैचिंग और हैचिंग आपको पिछले वीडियो में बता दिया। लेकिन अगली वीडियो जो होगी हमारी वो टिश्यू पेपर और मे भी क्लॉथ्स को हम यूज़ करें, दोनों को एक साथ यूज़ करके हम अपने ड्राइंग्स को रियलिस्टिक कैसे बनाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। और आपको प्रैक्टिस ज़रूरत से ज़्यादा करनी है। आपको अगर लगे कि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, देन वहाँ से आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। और जब आप उसके बाद जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना अच्छा अपना अचीवमेंट आपको मिलेगा उसमें। वो आप ट्राई करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने जो भी दोस्त हैं आपके और जो भी घर में बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके हर एक सेशन को देख सकते हो और सीख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखना, और आप जितना सीखोगे हमें उतना अच्छा लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि हाँ हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।